हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है हमारे ऑनलाइन करियर एकेडमी पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करवाते हैं। यानी ये ऐप पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करवाई जाती है, फ्री स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है, लाइव क्लासेस करवाई जाती हैं। तो जैसे कि जो है मेरी पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों के साथ एसएससी जीडी का जो है कोर्स स्टार्ट करने की जो है बात करी थी, जहाँ पे मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया था और साथ ही साथ सिलेबस का जो है ओवरव्यू भी बता दिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे कोर्स की तरफ बढ़ते हुए। तो मैंने जैसे कि आप सभी से कहा था कि एसएससी जीडी का पूरा कोर्स जो है हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो यस, पूरा कोर्स, वो भी जो है प्रॉपर ड्यूरेशन में हम जो है पूरा कोर्स जो है आपका एसएससी जीडी का कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आएंगी मेरी। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम जो है हमारे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। तो चलिए, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर भौतिक राशियों व उनके एसआई मात्रक, तो हम जो है हमारा पहला टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं आज। तो आई होप आपको जो है ये टॉपिक में डाउट्स नहीं होंगे, वैसे अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ भौतिक राशियों की, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि भौतिक राशियों व उनके एसआई मात्रक, यानी मैं जो है यहाँ पे यूनिट्स की बात कर रही हूँ, यूनिट्स के बाद साथ साथ मैं उनकी जो है क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, मात्रक की बात कर रही हूँ, वैल्यूज की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं भौतिक राशियों की बात करूंगी तो राशि क्या होता है। अब जैसे कि मैं यूनिट बोल रही हूँ, मैं राशि बोल रही हूँ, तो राशि का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको भौतिक राशियों के बारे में बताने वाली हूँ, तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही होने वाला है कि आप राशि के बारे में बताने वाले हो, लेकिन राशि का मतलब क्या होता है। तो ये जो है ये हमारे फिजिक्स के टर्म्स है। तो यहाँ पे अगर मैं राशि की बात कर रही हूँ तो भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है। राशि यानी यूनिट जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम जो है संख्या के रूप में जो है प्रकट करते हैं। अगर जो है संख्याओं के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। यानी क्वांटिटी की बात चल रही है यहाँ पे, क्वालिटी की बात नहीं चल रही, क्वांटिटी की बात चल रही है। एक से ज्यादा यूनिट जिसे हम बोलते हैं। तो राशियां क्या होंगी, आपकी एक से ज्यादा संख्या में प्रकट किए जाने वाली संख्या। ओके, तो अगर मैं राशि बोल रही हूँ दैट मीन्स जिसको संख्याओं के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम राशि कहेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे राशि तो आपको पता चल गई कि यूनिट्स किसे कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भौतिक राशियों की बात चल रही है। अगर मैं भौतिक राशियों की बात करूं, भौतिक राशियों का मतलब क्या होगा, उन वो नियम होते हैं, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम जो है भौतिक राशियां कहते हैं। अब ये राशियां हैं, इन्हें हम जो है एक प्रॉपर यूनिट में, एक प्रॉपर जो है सीक्वेंस में दिया जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो मैं कोई भी यूनिट्स कभी भी यूज नहीं कर सकती, प्रॉपर सीक्वेंस होती है उनकी। दो टाइप के होते हैं ये, एक होगी आपकी आदिश राशि और दूसरी होगी आपकी सदिश राशि। लेकिन जब मैं आदिश राशि की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, अगर मैं आदिश राशि बोल रही हूँ दैट मीन्स मैं स्केलार क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, और मैं अगर सदिश राशि बोल रही हूँ दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आदिश राशि और सदिश राशि का मतलब आपको समझ जाएगा तो आपको जो है इजी वे हो जाएगा। बिकॉज हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं कि आप जो है एसआई मात्रक कैसे देख सकते हो उनकी राशियों के हिसाब से। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, आदिश राशि और सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि और सदिश राशि, सॉरी। ओके, तो चलिए अगर मैं यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करूँ, आदिश राशि और सदिश राशि के बीच में जो है इन दोनों के बीच का फर्क देखना है अगर हमें। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब आपको आदिश राशि क्या होती है, आदिश राशि में जो है आपके सिर्फ और सिर्फ जो है परिमाण होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। यहाँ पे आपको दिशा नहीं होती है। ये जितनी भी राशियां होती है, जितनी भी क्वांटिटी होती है, जितनी भी यूनिट्स होती है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। इनके पास जो है एक प्रॉपर दिशा नहीं होती है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है। उन्हें हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। लेकिन अगर मैं जो है सदिश राशि की बात कर रही हूँ तो सदिश राशि क्या होती है आपकी, सदिश राशि वो होती है जिसके साथ परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ओके, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी, दोनों होंगे, और वो योग के निश्चित नियमों के तहत जो है जुड़ी होती है, उसे हम कहेंगे सदिश राशि। तो जैसे कि अगर मैं बात की, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन की, तो अगर मैं इनको डिफरेंशिएशन करूंगी
जैसे कि यहाँ पे स्केलार क्वांटिटी मैं लिख दूंगी और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी मैं लिख दूंगी अगर, तो स्केलार क्वांटिटी यानी अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ दिशा होती है, दैट मीन्स डायरेक्शन नहीं, सॉरी दिशा नहीं होती है, दैट मीन्स डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे दिशा होती है। यहाँ पे परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ओके, अब जैसे कि अगर अदिश राशि की बात चल रही तो अदिश राशि कितने टाइप के होंगे, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्युत द्वारा आदि। तो ये सारे होंगे मेरे स्केलार क्वांटिटी जिसे मैं कहती हूँ अदिश राशि। लेकिन यहीं पे अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूंगी तो यहाँ पे देखिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, रेखीय संवेग, तो यहाँ पे देख सकते हो आप चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चाल प्रवणता, तो ये इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन अदिश राशि के कुछ ही एग्जाम्पल है, कुछ ही टाइप के एग्जाम्पल है, लेकिन वो कैसे डिफाइन किए समय में, चाल को। ओके, तो ये जो है आपको डिफरेंस याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको डायरेक्टली पूछ लूं कि अदिश राशि क्या होती है तो आपको मुझे बताने आना चाहिए कि अदिश राशि वो राशियां होती है जिनमें दिशा नहीं होगी, सिर्फ परिमाण होगा, और सदिश राशि वो होगी जिनमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, और उन दोनों के योग में जो है तहत जो है जोड़ी जाती है, नियमों को जो है उनके योग के हिसाब से जोड़ा जाता है, उन्हें हम जो है सदिश राशि कहते हैं। तो आई होप आपको समझा है ये टॉपिक। ओके, चलो वेरी गुड, आपको समझ चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओके सदिश राशि और अदिश राशि हो गए। अब यहाँ पे जैसे अब ये टर्म तो हमने कंप्लीट कर लिया कि क्वांटिटीज क्या होती है, लेकिन इन क्वांटिटी की जो ये क्वांटिटी होती है इनको मापा कैसे जाता है, उनके मात्रक क्या होते हैं, उनकी इकाई क्या होती है, उसके बारे में देखना है हमें। अब मैं किसी भी राशि की बात कर रही हूँ, किसी भी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, किसी भी यूनिट की बात कर रही हूँ, तो उसको जब मैं नाप रही हूँ, हर एक क्वांटिटी को जो है मापन जरूरी होता है। बिना क्वांटिटी को डिफाइन किए, बिना क्वांटिटी को मेजर किए नहीं होगा। तो जिस राशि का मापन जो होता है उसे, उसका जो निर्देश मानक होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी राशि, याद रखना, किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहा जाएगा, मात्रक कहा जाएगा। यानी अगर मैं कोई राशि ले रही हूँ, उसको मैं माप रही हूँ, उस मानक को जो है क्या कहूंगी, मैं मात्रक कहूंगी। ओके, यानी इकाई और मात्रक। ओके, क्वांटिटी जो है यूनिट्स जिसे हम बोलेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है, दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहेंगे, मापन कहेंगे। अब जो राशि मैंने ली है उसके मापन के निर्देश, यानी उसे मुझे मापना है, उसे मैं मात्रक कह लूंगी। लेकिन जब मैं उसे मापूंगी, उसकी मात्रक के साथ में जब मैं तुलना करूंगी, कंपेरिजन करूंगी, उस कंपेरिजन को मैं क्या कहूंगी, मापन कहूंगी। यानी मापन समझा, मात्रक समझा, राइट। ओके, चलिए अब मात्रक जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा हो जाएगा आपका डिराइव यूनिट, जिसे हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। ओके, तो अब जब मैं मूल मात्रक की बात कर रही हूँ, यानी मैं फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर रही हूँ, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं कि जब जो भौतिक राशि होती है उनको जब हम व्यक्त कर रहे हैं, तो व्यक्त करने के लिए जो मात्रक होते हैं वो दो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। यानी अगर मैं 3 यूनिट्स जो है एक साथ रख रही हूँ, 3 यूनिट्स कौन से, मैं टाइम, जिसे हम जो है आगे हम देखेंगे, टाइम, किलोग्राम और एम्पियर वेट। ओके, सीजीएस, जैसे अब मैं यहाँ पे सीजीएस का एग्जांपल लूंगी, तो जब मैं सीजीएस बोल रही हूँ यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम की बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं सीजीएस यानी तीनों यूनिट्स ले रही हूँ, तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या होंगे, अगर जो है सी जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे आपके, मूल मात्रक क्या होते हैं, दो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र, यानी ये तीनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, वो होंगे आपके फंडामेंटल यूनिट, जो कितने होते हैं, 7 संख्या होती है इनकी। कौन सी, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल,
केल्विन और कैंटलर। कितने टाइप हो गए? 7 हो गए पूरे संख्या। तो यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटल की बात कर रही हूँ, स्वतंत्र मूल मात्रक की बात कर रही हूँ, तो मूल मात्रक क्या हो जाएंगे? भौतिक राशि के व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त किए गए मात्रक होंगे उनमें से अन्य 2 मात्रकों से स्वतंत्र होगा। मतलब सी, अगर मैं सेंटीमीटर की बात कर रही हूँ तो वो ग्राम और सेकंड से डिफरेंट होगा। अगर मैं ग्राम की बात कर रही हूँ तो वो सेंटीमीटर और सेकंड से स्वतंत्र है, बिल्कुल अलग हो सकता है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हमने मूल मात्रक तो देख लिया, मूल मात्रक ये होगा, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक जो होता है जिसे हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं, वो वैसा नहीं होगा, वो अलग होगा। क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अगर यहाँ पे मैं 3 यूनिट्स ले रही हूँ, CGS ले रही हूँ, तो ये जो है सिर्फ एक इनमें से अलग हो सकते हैं। यानी यहाँ क्या बोला है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं सिमिलर, या 2 सिमिलर होंगे या 2 से ज्यादा सिमिलर होंगे। यानी ये लोग जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, जिस बेसिक वे में जैसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पे निर्भर होके ओके व्यक्त किया जाता है। लेकिन मूल मात्रक जो है वो स्वतंत्र है एक दूसरे से। ओके, अब यहाँ पे जो है इनके कितने मात्रक हैं? यहाँ पे जो है न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट, 4 संख्या कितनी है इनकी? 4। तीसरा मेरा आ जाए, नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा? मात्रक पद्धतियां। अब हमने यूनिट्स देख लिए, उन्हें कैसे मापा जाएगा वो भी हमने देख लिया, मात्रक क्या होते हैं हमने देखा, मापन क्या होता है वो हमने देखा। उससे पहले हमने राशि के बारे में भी देख लिया कि अदिश राशि क्या होगी, सदिश राशि क्या होगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ मात्रक पद्धतियों की, अब ये इनकी जो है एक सिस्टम होती है, हर एक काम की एक सिस्टम होती है। हमारी बॉडी भी एक सिस्टम पे चलती है, वैसे ही इनकी भी सिस्टम होती है काम करने की। तो इनकी सिस्टम देखिए कैसे कैसे होती है। अब CGS होती है पहले पद्धति, जिसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ओके, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो पद्धति होती है हमारी, यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 मात्रक आपके कॉमन होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय मात्रक ही हमें पूरे में देखना होता है, लेकिन इनको जो है अलग अलग सिस्टम में कैसे इनकी जो है इकाई होती है वो यहाँ पे देखनी है हमें। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमश की, तो वो क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर। लंबाई किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में मेजर करूंगी मैं। द्रव्यमान किस में? ग्राम में। और समय किस में? सेकेंड में। बरोबर, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। याद रखने के लिए इजी वे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, दैट मीन्स लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में मापा हमने? सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में। ओके, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? CGS पद्धति। इसके अतिरिक्त जो है इसे फ्रेंच में हम क्या कह सकते हैं? इसे फ्रेंच में हम मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। यानी आपको एग्जाम में जो है यूजुअली ऐसे टर्म्स भी पूछे जाते हैं कि जैसे कि अब CGS पद्धति जो होती है हमारी, उसे हम फ्रेंच में क्या कहेंगे? तो CGS पद्धति को फ्रेंच में क्या कहा जाएगा? मीट्रिक पद्धति। ओके, मीटरिक पद्धति, मीटरिक, याद रखना, मीटरिक पद्धति। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है? MKS। अब यहाँ पे हमने CGS तो देख लिया, MKS क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। हमने वहां पे देखा सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर, वहां पे ग्राम, यहाँ पे किलोग्राम। सेकेंड हमारा हमेशा सेम ही होता है। अब यहाँ पे मैं लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस हिसाब से देखती हूँ? मैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड के हिसाब से मैं लंबाई, द्रव्यमान और समय को देखती हूँ। यानी आप डिफरेंसेस देख सकते हो यहाँ पे। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को हम कैसे देख रहे हैं और मीटर, किलोग्राम, सेकंड को हम कैसे देख रहे हैं। यानी अगर आपको जो है भौतिक राशियों में जो है ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। तीसरा हमारा क्या होगा? FPS, जिसे हम फुट पाउंड सिस्टम कहेंगे। यहाँ पे मैं लंबाई को जो है फुट में मेजर करूंगी, द्रव्यमान को मैं पाउंड में मेजर करूंगी, सेकंड्स को समय को मैं सेकंड में मेजर करूंगी। ओके, अब यहाँ पे हमने पद्धति देख ली, सिस्टम्स भी देख लिए। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। यानी अब यहाँ पे हमने जो है नेशनल देखी थी, राष्ट्रीय पद्धति के बारे में देख लिया, लेकिन अब बात चलेगी हमारी अंतरराष्ट्रीय, जिसे हम इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट्स कहते हैं। SI यूनिट्स के टर्म्स से आप बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होंगे, आपने जो है ये टर्म्स पढ़े भी होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे SI यूनिट की बात करूँ तो SI यूनिट जो है ये किससे होती है? ये जो है MKS पद्धति से जो है संवर्धित और संशोधित होती है। यानी यहाँ पे CGS नहीं चलेगा, FPS नहीं चलता है, हम MKS ही यूज करते हैं। SI यूनिट्स में हमने जितने भी टर्म्स देखे होंगे वो सारे के सारे MKS पे बेस्ड होते हैं।
अंतरराष्ट्रीय जो मापतोल होते हैं उनके अधिवेशन कब हुआ था? 1960 की ईसाई में हुआ था, 1960 की ईसाई में। ओके, इनको पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा यूनिट को हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आजकल जो है हम जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से ही मेजरमेंट्स करते हैं, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। इसमें जो है कितने मूल मात्रक हैं? 7 मूल मात्रक होंगे और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। कितने मूल मात्रक? 7 मूल मात्रक। 7 में से कौन से? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। ये 7 बिल्कुल आपको रटोफाई हो जाने चाहिए। अगर मैं पूछ रही हूँ आपको एसआई यूनिट के 7 मूल मात्रक कौन से हैं, तो वो होंगे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। एकदम इजी वे है याद करने के लिए। ओके, अगर मैं बोलूं एम के एस ए के सी एम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम के एस ऊपर आ चुका है, ए के सी एम, ए हो जाएगा आपका एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। बिल्कुल इजी है याद करने के लिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमने जो है 7 मात्रक देख लिया हमारे मूल मात्रक, लेकिन अगर मैं संपूर्ण मात्रक की बात करूं तो यहाँ पे 2 ही है, रेडियम और रेटेरेडियन। ओके, ये जो है यूजुअली ये टर्म्स यूज में नहीं आते, आपको क्वेश्चंस में भी इनके बारे में थोड़ा कम ही पूछा जाता है। मेन फोकस आपका यहाँ पे होगा मूल मात्रक। अब अगर मैं मूल मात्रक को विस्तार में लेने की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं विस्तार में अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो लंबाई को हम कैसे देख सकते हैं। अब लंबाई का मूल मात्रक क्या है? हमने देखा मीटर। 1 मीटर की दूरी आप कैसे मेजर कर सकते हो? तो 1 मीटर की दूरी आप कैसे मेजर करोगे? 1/299792458 सेकेंड। मीटर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूँ तो द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? केजी में लिखते हैं, किलोग्राम। ओके, अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं तो मूल मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कंडक्टर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की क्या होगा? एम्पियर। ए जिसे हम बोलेंगे, जिसका प्रतीक क्या होगा? ए। ताप यानी टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? केल्विन में। ओके, ज्योति तीव्रता जो है उनका मात्रक क्या हो जाएगा? आपका कैंडल है। अब पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? मोल। पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल, जिसे हम जूल पर मोल्स भी कह सकते हैं, मोल पर सेकेंड भी कहते हैं। ओके, यह पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, उसका द्रव्यमान का नहीं है। हमने क्या देखा यहाँ पे? ये किसका मात्रक है? पदार्थ के परिमाण का, पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। ओके, चलिए, तो हमने ये ब्रीफ टर्म्स तो देख लिए, लेकिन यहाँ पे आपको जो है भौतिक राशियों और उनके एसआई मात्रक पे जो है आपको फोकस करना है। तो अगर मैं लंबाई जो है मेरी राशि है, अगर लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, एम, समय का एस, आयतन का घन मीटर, बल का न्यूटन जिसे हम फोर्स कहते हैं, एनर्जी कहेंगे तो वो हो जाएगा आपका न्यूटन। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। क्षेत्रफल का हो जाएगा वर्ग मीटर। घन तत्व का आपका किलोग्राम या घन मीटर भी हो सकता है। त्वरण का क्या हो जाएगा? वर्ग। अब वेग जो है वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। चाल भी मीटर पर सेकेंड। ऊर्जा आपकी जूल। शक्ति जूल पर सेकेंड या वॉट, यानी हम यहाँ पे जो है शक्ति के लिए क्या यूज कर सकते हैं? जूल पर सेकेंड भी यूज कर सकते हैं और जूल पर वॉट भी यूज कर सकते हैं। दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल। कार्य का न्यूटन मीटर या जूल। विद्युत ऊर्जा का क्या हो जाएगा? किलोवाट। विद्युत प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? ओम। ओके, किलोवाट पर आर है यहाँ पे। तापमान का क्या हो जाएगा? केल्विन। ऊष्मा का क्या हो जाएगा? जूल। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ, मतलब मैं आप लोगों को ये टर्म्स जो है बता रही हूँ, लेकिन ये टर्म्स आपको याद रखने हैं कि आप कैसे याद कर सकते हो। लाइक आप कुछ लोग हैं जिनको राइटिंग से याद होगा, बट ये सारे टर्म्स आपके याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है इन पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपके पेपर जो है वो यूजुअली ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर होते हैं, यानी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आपको एमसीक्यू में ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।
चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट ऊष्मा की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारिता फराड, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, ज्योति फ्लक्स क्या हो जाएगा, ल्यूमेन, पराध्वनिक गति मैक, आवृत्ति हर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, परमताप केल्विन, समुद्र की गहराई फेडम, आवेग या संवेग न्यूटन, पुष्ट तनाव जिसे हम बोलेंगे न्यूटन या मीटर। तो ये जो है ये आपके राशियां और उनके मात्रक, मैंने यहाँ पे सभी राशियों को डिफाइन कर लिया, सारी राशियों के ऊपर कैसे मात्रक होंगे उनके बारे में बता दिया है आपको यहाँ पे। ओके, गति ऊष्मा जो होगी वो होगी जूल पर किलोग्राम, चुंबकीय शास्त्र गैस, तरंग लंबाई मीटर, लेंस की क्षमता डायोप्टर, विभवांतर वोल्ट, जड़ तत्व किलोग्राम या वर्ग मीटर। ओके, चलिए तो ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए इनको, हर एक राशि की क्या मात्रक होगी, कुलम किस में आएगा, वोल्ट किस में आता है, वेबर मैक्सवेल किस में आएगा, न्यूटन प्रति कुलम, फिर कैंडेला, वर्ग मीटर पर सेकेंड, टेस्ला, बार, स्ट्रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। नोट इट डाउन, क्योंकि आप जब तक नोट नहीं करोगे आपको जो है रिमेम्बर नहीं होगा। यस यस, नोट कर लीजिए तो बेटर होगा। ओके चलिए, अब यहाँ पे जो है हम जो है आपकी CGL MKS इनके हिसाब से देखेंगे, हमने वहां पे SI यूनिट्स के हिसाब से देख ली। अब यहाँ पे देखिए न्यूटन जो है उसका क्या हो जाएगा MKS, फिर डाइन CGS, पाउंडल FPS, जूल किस में आ जाएगा MKS, अर्ग किस में आ जाएगा CGS। तो ये सारे किसके होंगे, बल का क्या हो जाएगा CGS, कथा तथा ऊर्जा का क्या हो जाएगा CGS। ओके, सेम यहाँ पे वोल्ट, विद्युत विभव, विभवांतर वेबर, चुंबकीय द्रव, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स, एम्पियर आवेश। ओके, फिर यहाँ पे हम मैं फुट पाउंडर की बात कर रही हूँ, फुट पाउंड पर सेकेंड FPS जिसे हम कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका अश्वय शक्ति जिसे हम शक्ति, लीटर गैलन आयतन या तरल, वार वायुमंडल दाव, प्रकाश वर्ष अंतरराष्ट्रीय दूरी, कुलम, फिर फराडे, गैस, हेनरी। तो ये सारी जो है ये देखिए, अब यहाँ पे हमने जो है फुट पाउंड्स पर सेकेंड देख लिया, मीटर पाउंड्स मीटर किलोग्राम सेकेंड्स देखना है। ओके, तो ये सारे जो होंगे आपके राशि और उनके मात्रक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नोट डाउन कर लोगे बेटर होगा। मैं एक बार आपको बताऊंगी लेकिन ये आपको नोट करना तो आप ही को होना चाहिए। अब एंगस्ट्रॉम हम किस में मेजर करते हैं, 10⁻⁻10 मीटर जिसे हम बोलते हैं प्रकाश की तरंग धैर्य, फिर सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन ये सब ताप में आ जाएंगे, फिर क्यूरी, ग्राम बार, रिएक्टर, ओके, टेस्ला। तो ये सब जो है एक चार्ट बनाओ, मात्रक भौतिक राशि चार्ट के हिसाब से लिखो, बहुत ही इजी वे हो जाएगा याद करने के लिए और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बिकॉज ये जो है आप डेली देखोगे तो आपको डेली डेली जो है रिवाइज होता जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है ये वाले टॉपिक में बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपको डाउट नहीं है तो हम जो है हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यानी ये वाला जो टॉपिक था हमारा SI यूनिट्स का, भौतिक राशि और उनके मात्रक, हमने आज यहाँ पे खत्म किया। ये टॉपिक में बिल्कुल जो है इजी है, आपको यूनिट्स जो है वो कैसे याद करने हैं वो आना चाहिए। SI यूनिट जो इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं वहां पे हम सिर्फ MKS यूज करते हैं, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, CGS यूज किया जाता है, FPS यूज किया जाता है, लेकिन SI यूनिट में सिर्फ MKS यूज किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इनके ऊपर जो है खुद से क्वेश्चंस बनाने की भी ट्राई कीजिए। मैं तो इस पे क्वेश्चंस लेके ही आऊंगी, मैं आप लोगों को इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, बट तब तक आप अपने हिसाब से भी ट्राई कीजिए कि आप जो है इन पे क्वेश्चंस कैसे बना सकते हो, ऑप्शंस कैसे रख सकते हो, आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है।
वेरस अगर आपको डाउट है तो हम ऐप पे भी अवेलेबल हैं, हम व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम फेसबुक। आप हमसे कहीं पे भी जो है डाउट्स पूछ सकते हैं एनी टाइम। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि आप यही टाइम पे डाउट पूछोगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी हमसे जो है डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जहां तक आप जो है ये वीडियो को जो है ध्यान से देखिए और सारे टर्म्स को याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, डेली रिवाइज कीजिए। दिन में एक बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।